मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे तुम्हारा जीवन पूरा बदल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरे इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस संदेश को लाइक करके और जय हो माता रानी लिख देना। और आप जैसे ही संदेश को लाइक करके कमेंट करते हैं, तब हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बन जाएगा। इसलिए इस संदेश को बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने हमेशा सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है। तुम अपनी आत्मा से मुझसे जुड़े हुए हो। तुम दिखावा नहीं करते हो, मोह माया या किसी स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं करते हो अपनी माता से। मेरे बच्चे, तुम तो अपनी हर छोटी छोटी बात मुझे बताते हो कि माँ आज मेरे साथ ऐसा हुआ, माँ आज उसने मुझे ऐसा बोला। माता, आपको पता है कि वह मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने अंतरात्मा से मुझसे जुड़े हुए हो, जब तुम हर पल मुझे अपने पास महसूस कर पाते हो, जब तुम मुझे देखकर रोने लगते हो, मेरे बच्चे, तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता? अभी जो तुम सोचकर इतना परेशान हो रहे हो, उस परेशानी को मुझे क्यों नहीं दे देते हो और उस बारे में भूल क्यों नहीं जाते हो? मेरे बच्चे, तुम हमेशा यही कहते हो ना कि आप मेरी माँ हो, तो अपना हर सुख दुख मेरे हाथ में दे दो। मेरे बच्चे, अपने मन में एक बात बैठा लो कि तुम्हारे परिवार की तुम्हारी रक्षा तुम्हारी माता हमेशा करेंगी। तुम जिन लोगों से भी प्रेम करते हो, तुम्हें उनको खोने का बहुत डर है कि कहीं मेरे माता पिता को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार में किसी को कुछ ना हो जाए माता। क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे ऊपर काला जादू कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मुझे परेशान करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वह सफल भी हुए हैं, क्योंकि वो खुश है और मैं रो रहा हूँ। मेरी पीड़ा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुझे रात में नींद नहीं आती है माता। मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस दुख को और नहीं झेल पा रहा हूँ। अब पता नहीं कब तक मेरे दुखों का अंत करेंगी और मुझसे क्या गलती हुई है जो मुझे आप इतनी बड़ी सजा दे रही है। मेरे बच्चे, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और कोई भी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो रहा है। तुम अपने आप को अगर पहचान लो तो तुम्हें इतना दर्द नहीं होगा जो दर्द तुम्हें अभी महसूस हो रहा है। तुम परिश्रम करो, इतनी परिश्रम करो कि थक कर सो जाओ और रात में सोचने का समय ही ना मिले। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है तुम्हें बीमारियां घेरती जा रही है, लेकिन तुम अपनी हिम्मत मत हारो। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरे शेर हो तुम, तो शेर की तरह दहाड़ो। शेर को चोट लग जाती है, कई छोटे मोटे जानवर उस पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेर हमेशा राजा रहता है। तो तुम हमेशा राजा हो। यह छोटे मोटे जानवर तुम पर कितने भी प्रहार कर ले, वो कभी सफल नहीं होंगे। मेरे बच्चे, उनका दिल जानता है, तो फिर तुम इतना डरो मत और इतना किसी भी बात को लेकर सोचो मत। इतना परेशान मत हो। किसी भी बात को लेकर कोई कुछ भी कर ले, वह कभी सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने जीवन की तुलना, अपनी तुलना दूसरों से करते हो कि माता उनके पास सब कुछ है, माता वह खुश है, वह मुझे परेशान करके खुश है। चमकने का सबका अलग समय होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया। तुम्हारे जीवन में सूर्योदय हो गया है। तुम जब भी अपने अगल बगल किसी छोटी बच्ची को देखो, जब उसे परेशान देखो, तो मेरा स्वरूप समझकर
तुमसे जितना हो पाए तुम उसकी मदद जरूर करना। हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारी माँ तुम्हारे प्रेम को कभी भूलेंगी नहीं, उसका मोल मैं कभी नहीं लगाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी श्रद्धा देखती हूँ। तुम मुझे लाखों करोड़ों नहीं दे सकते हो, मुझे पता है। एक दिन वह वक्त भी आएगा जब तुम किसी को उतना भी दे पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे मन की श्रद्धा देखती हूँ और आज तक मैं तुमसे इसीलिए जुड़ी हुई हूँ क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची थी। मेरे बच्चे, अगली बार जब तुम किसी छोटी बच्ची को अपने पास देखना, उसे परेशान देखना, तो उसे प्रेम देना। मेरे बच्चे, वह प्रेम पलटकर कई गुना ज्यादा तुम्हारे पास वापस आएगा। किसी को भी परेशान देखो, तुमसे जो हो पाए मेरा रूप मानकर कभी किसी का अनादर मत करना। मेरे बच्चे, किसी का अपमान मत करना। उन लोगों में ही मैं तुम्हें अपने संकेत दे रही हूँ। कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हें बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा मेरे बच्चे, जो तुम्हारा यकीन मुझ पर और मजबूत बना देगा और तुम्हारी आंखों में आंसू ले आएगा कि माँ, मैं परिश्रम करूँगा। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ कि मैं इतना परेशान था। आपके होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरे परिवार को छू भी सके। यह तो मेरे कर्म थे जो मैं भोग रहा था और मैं समझ बैठा कि वह लोग सफल हो रहे हैं। वह लोग अपने षड्यंत्र में सफल हो रहे हैं। लेकिन माँ, आपके रहते ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। बहुत जल्द और कुछ दिनों के अंदर ही तुम वो चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, अब तुम अपने मन से सारी चिंताओं को निकाल दो, व्यर्थ की बातों को बाहर निकाल फेंको कि कोई तुम्हारा अपमान कर सकता है, कोई तुम्हें नीचे खींच सकता है, कोई तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर सकता है या कोई तुमसे तुम्हारे अपने को दूर कर सकता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे मन में ये विचार आए तो लिखना शुरू कर दो कि मैं अपनी माँ का शेर हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, मैं दहाड़ना नहीं छोड़ूंगा, इन भेड़ियों के झुंड से मैं नहीं डरूंगा। मैं कभी डरने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं राजा हूँ, राजा बन के जीऊंगा, राजा बनकर ही मरूंगा। मेरे बच्चे, यह जो तुम्हारे मन में बार बार विचार आ रहा है कि माँ यह जीवन खत्म हो जाए, क्या तुम वो जीवन जी चुके हो जो मैं तुम्हें जीने के लिए भेजा था? क्या तुम राजा बन गए? मेरे बच्चे, तो ठान लो कि अब कभी नहीं सोचूंगा। जब तक वह जिंदगी ना जी लूं, जब तक वह जिंदगी अपनों को ना दे दूं, जो जिंदगी तुम जी रहे हो, इतना परिश्रम करके एक नाम बनाना तुम सोच रहे हो। तो मेरे बच्चे, उसके लिए परिश्रम करो। व्यर्थ की अतीत की बातें सोचकर अपना हर एक कीमती समय तुम कितना बर्बाद कर रहे हो। भविष्य सोचो और उसके लिए कर्म करो, परिश्रम करो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना कि मैं अपनी माँ का प्यारा हूँ। उनके रहते किसी की इतनी औकात नहीं है कि मेरी तरफ आँख उठाकर भी देख ले। और अपनी सारी चिंताएं आज से, अभी से मैं अपनी माँ को सौंप रहा हूँ। सारी खुशियाँ, दुख सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं को दे रहा हूँ। और अब बस मैं परिश्रम करूँगा और कुछ भी नहीं सोचूंगा और इतनी परिश्रम करूँगा कि रात में खुद नींद आ जाएगी। तो परिश्रम करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, राजा की जिंदगी जीना शुरू कर दो। तुमने बहुत सहा है, बहुत कुछ देखा है और बहुत लंबे समय से इंतजार किया है कि माँ आप न्याय कब करेंगी, आप कब उन लोगों को सजा देंगी। मेरे बच्चे, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, जिन्होंने मुझे रुलाया, जिन्होंने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा इंतजार खत्म करने आई हूँ।
आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ न्याय होकर रहेगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत अब टूट रही है। मुझे पता है तुम्हें क्रोध भी बढ़ता जा रहा है कि जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं वो तो खुश है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है। माता, आपने बहुत देर कर दी मेरे साथ न्याय करने में। इतना लंबा इंतजार तो कोई माँ अपने बच्चों को नहीं कराती। माँ, मैं रोता रहा हूँ और आपने मेरे साथ सब कुछ होने दिया। आप आंख बंद करके सब कुछ देखती रही। जिन लोगों ने मेरे ऊपर बुरी शक्तियों का प्रयोग किया, आपने उनको वो प्रयोग करने दिया। माता, आपने लोगों की बुरी नजर मुझ पर पड़ने दी। मुझे यह भी पता है तुम बहुत पीड़ा में थे। बीते दिनों, कई सालों से तुम्हारे परिवारजनों के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तुम किसी दर पर जाते हो तो ठीक हो जाते हो और फिर कुछ दिन बाद वही कहानी शुरू हो जाती है। वही दर्द, वही पीड़ा, वही अनुभव, वही सब बार बार हो रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन अब इसका अंत होकर रहेगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम मुझ पर भी बहुत बार सवाल उठाते हो कि माँ, आप बस संदेश देती हो, आप बस बातें कर रही हो। माँ, कब हमारे दुख का अंत करेंगी? आप कब तक अपने बच्चों को ऐसे ही रुलाएंगी? क्या गलती कर दी मैंने जो हमें इतनी बड़ी सजा दे रही है, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार रो रहा है और जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है वह तो हंस रहे हैं। मेरे बच्चे, न्याय होने में इसलिए देर हो गई क्योंकि मैं उनको भी तो मौके दे रही थी। मैं उनको समझने की कोशिश कर रही थी कि शायद वह सही मार्ग पर आ जाए, शायद वो तुमसे माफी मांग ले, शायद उन्हें वह समझ में आ जाए कि वह जो कर रहे हैं वह गलत है और ऐसा कर वह अपना ही काल लिख रहे हैं। मेरे बच्चे, अपने हाथों से वह स्वयं अपने काल को बुला रहे हैं। मेरे लाख समझाने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आया तो अब मैं अपना रौद्र रूप मैं जरूर उन्हें दिखाऊंगी और मैं किसी भी हद तक जाकर अपने बच्चे की सारी मुसीबतों को खत्म करूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में वो उजाला लेकर आऊंगी। तुम्हारे जीवन से सारे कष्ट को मैं स्वयं दूर करने आई हूँ। मैं तुम्हें न्याय दिला कर रहूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे हर आंसुओं का हिसाब तुम्हारी माता करेगी। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो, अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकल आओ। मेरे बच्चे, कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा शुरू करो, कुछ नया शुरू करो, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, ये सोच के कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ सह लिया है, अब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और जब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अब मैं सफलता को पाकर रहूंगा। अब मैं जमाने को दिखा कर रहूंगा कितना दर्द सहकर भी मैं कामयाब बना, और मैं इतना कामयाब बनूंगा, कुछ दिन में मैं पूरे जग को अपनी कहानी सुनाऊंगा कि मुझ पर क्या बीती है। मैं यह सुनाऊंगा और मैं यह सुनाऊंगा कि मैं कैसे उन सब दर्द को, उन सब मुश्किलों को, उन सब परिस्थितियों को हराकर आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा। मैं वह प्रेरणा बनूंगा जिससे लोग जीना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुराना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने डर से लड़ना सीखेंगे और अपने डर पर विजय करना सीखेंगे। मेरे बच्चे, वह प्रेरणा बनो। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। यह तुम्हारी माता का तुमसे वचन है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन का वो समय अब खत्म हो गया है। वह दर्द, वो पीड़ा
सब कुछ खत्म हो गया है, अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो और तुम्हारी सारी चिंता है जो आज से अभी से मैं अपनी माता को सौंप रहा हूँ। सारी खुशियाँ, दुख सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं को दे रहा हूँ। और अब मैं बस परिश्रम करूँगा, कुछ भी नहीं सोचूंगा और इतना परिश्रम करूँगा कि रात में खुद नींद आ जाएगी। तो परिश्रम करो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। तुम्हारे ऊपर बहुत लोगों की नजर है। हो सकता है कि तुम्हारा वह प्रेमी तुम पर नजर रखे हुए है जिसको तुमने छोड़ दिया, या उसके परिवार के कोई सदस्य है जो हमेशा तुम पर नजर रखे हुए हैं, जो हर पल यह जानना चाहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, कोई है जो तुमसे मन ही मन प्रेम करता है। शायद यह बात तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वह तुम्हें मन ही मन बहुत कुछ मान बैठा है। उसकी भी नजर है तुम पर। मेरे बच्चे, जहाँ तुम काम करते हो, जहाँ पढ़ाई करते हो, वहाँ पर भी बहुत लोग हैं जिनकी नजर है तुम पर। सब तुम्हें ही देख रहे हैं। मेरे बच्चे, लोग तुमसे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। वह तुम्हें हंसता देखकर, तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह प्रेमी तुम्हें अपने जीवन में वापस पाना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जितना साहसी इंसान उसे मिल ही नहीं सकता, जो उसके बुरे से बुरे वक्त में उसे हंसाना सिखाता था। मेरे बच्चे, तुम हर परिस्थिति में हंसते हो, दूसरों को हंसाते हो, खुश रहना जानते हो। इन चीजों से लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं और लोग तुम्हें अपने जीवन में पाना चाहते हैं। लोग यह चाहते हैं कि वह भी तुम्हारे जैसे बन पाए। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें क्या पता है कि तुम तो मेरे खास हो, इसलिए तुम ऐसे हो। उन्हें क्या पता कि तुम दिन रात अपनी माँ की पूजा करत हो, इसलिए तो आज हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। वह हर पल यह सोचते हैं कि ऐसा क्या करता है जो हम भी कर ले तो इसके जैसे बन जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी और उसके परिजन भी यह चाहते हैं। ऐसा क्या है जो उनके इतना बुरा करने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत नहीं टूट रही है। मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तुमसे विवाह करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वह तुम्हारे साथ अपना घर बसा सके ताकि वह हंसते रहे, उनके जिंदगी में वह खुशियां तुम ला सको। मेरे बच्चे, तुम इन सब चीजों से अनजान, हर चीज की तरफ पीठ करके बैठे हुए हो, मुंह मोड़ के बैठे हुए हो और रो रहे हो कि माँ बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। मेरे बच्चे, एक बार अपने पीछे देखो तो तुम्हारे लिए कितने लोग रो रहे हैं, तुमसे कितने लोग प्रेरणा ले रहे हैं, तुमसे कितने लोग सीख रहे हैं। क्या तुम उन्हें यह सिखाना चाहते हो तो जल्दी से अपने आंसू पोंछकर हंसो और देखो कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। तुम में कुछ भी बुरा नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।